अजहर भाई, जी जी। इसको एक जो ट्रेडर है वो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकता है कि यार ये जो इवेंट है, इस इवेंट के अंदर जो प्राइस का फॉलो अप है वो किस तरीके से प्ले आउट हो सकता है। मतलब मैं फॉर एग्जांपल चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, या गोल्ड का चार्ट ही हमारे सामने है, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ या कौन से ऐसे एरियाज हैं कि जो मुझे एक अच्छा, मतलब मेरे लिए ना एक प्लेइंग का जोन बन सकते हैं। मतलब मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ कि यार इस एक्टिविटी को प्राइस इस सिचुएशन में जो है ना वो अज्यूम कर रही है। देखो, फिर वही अगर अगर हम इस पे चले जाएंगे ना अभी, तो सबसे पहला असूल जो है ना मार्केट का, असल में मसला ये आ जाता है कि हमारे यहाँ जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, उनके गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म के। हाँ, ठीक है। ये है, ऐसा ही अब वो है। जब शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर आते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म चार्ट्स या मीडियम टर्म चार्ट्स को देखने की जहमत ही नहीं करते। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये पता है कि प्राइस ऑलवेज मूव्स इन स्विंग्स, जो बेसिक स्विंग्स, रूल है, ठीक है, जो बेसिक मार्केट रूल का, है, बिल्कुल। कि प्राइस ऑलवेज मूव्स इन स्विंग्स। ठीक है। जब वो स्विंग्स में मूव करती है मार्केट, हम्म, तो इसका मतलब है उसने ऊपर भी जाना है, नीचे भी आना है, ऊपर की स्विंग भी लेनी है, अप स्विंग भी लेनी है, डाउन स्विंग भी लेनी है। ठीक है। हम्म, अब वो मल्टीपल शॉर्ट स्विंग्स मेक्स अ बिगर स्विंग। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। एक छोटी 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 स्विंग्स का पैटर्न जो है, वो एक बड़ी बड़ी स्विंग को बना रहा होता है। ठीक है। उसी तरह एक बड़ी स्विंग का पैटर्न जो है, वो मंथली की स्विंग को बना रहा होगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक अब है। मसला ये है, अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं ठीक अपनी है। बात ये करूं कि मैं तो हमेशा जब भी चार्ट एनालाइज करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं क्वार्टरली चार्ट से, मंथली से भी नहीं। बहुत खूब। ठीक है। ठीक हो गया। मैं क्वार्टरली चार्ट से स्टार्ट करता हूं और 5 मिनट ठीक है। पे आके बस करता हूं। गुड हो गया। ठीक है। ठीक है। ठीक अब है। उसके अंदर, जब मुझे एक क्वार्टरली ट्रेंड पता चल गया है कि क्वार्टरली ट्रेंड क्या है मार्केट का, ठीक है, ठीक है। तो ट्रेंड इज फ्रेंड। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ट्रेंड की डायरेक्शन में हमने एंट्री लेनी है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब वो एंट्री पॉइंट हम वो क्वार्टरली से हम ढूंढेंगे मंथली में एंट्री पॉइंट, ठीक हो गया। मंथली ठीक से है। हम ढूंढेंगे वीकली में, बिल्कुल ठीक है। वीकली से हम ढूंढेंगे डेली का, ठीक है। डेली से हम ढूंढेंगे 4 आवरली में। ठीक है। 4 आवरली से हम ढूंढेंगे आरली में। और फिर उसी डायरेक्शन में अगर किसी ने बिल्कुल ही आपका स्कैल्पिंग करनी है, तो वो उसी डायरेक्शन में आप स्कैल्पिंग का 5 मिनट में जाके ढूंढ लेंगे। क्या बात है, खूबसूरत, मजा आ गया। ठीक ठीक है। है। तो मसला ये है कि हम लोग देखते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, बस। इससे ऊपर चार्ट देखते ही नहीं है जो जिन्होंने स्कैल्पिंग करनी होती है। यहाँ पे आके मार खा जाते हैं। ऐसा ही है, मतलब मैक्सिमम जो स्कैल्पिंग करने वाले होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम को इग्नोर कर जाते हैं। इग्नोर कर जाते हैं। हालांकि उनको ये जहन में रहना चाहिए कि मार्केट की मेजर डायरेक्शन ऊपर की है। जब तक आप ट्रेंड के साथ चलेंगे, वो कहते ठीक थे, है। हम लोगों ने जब वो सीखना शुरू किया था ना, तो वो कहते थे ट्रेंड इज फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड। ठीक है। ये एक इडियम बना हुआ था, मुहावरा बना हुआ था कि फॉलो द हाँ, ये ट्रेंड, बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल इज ऐसे ही फ्रेंड। है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एक और गलती जो हमारे लोग करते हैं, वो ये करते हैं, उनको पता है कि ट्रेंड अपवर्ड है। ठीक है। अब ट्रेंड अपवर्ड है, तो वो फिर भी उसकी टॉप फाइंड आउट करके रिट्रेसमेंट कैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जबकि असूली तौर पे तो जहां पर रिट्रेसमेंट पूरी होती है, वहां से फिर उनको ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठना चाहिए। बैठना चाहिए। करेक्शन तो कभी पकड़नी नहीं चाहिए। ठीक है। करेक्टिव मूव्स तो आप लोग को पकड़नी नहीं चाहिए बेसिकली। हम्म। करेक्टिव मूव्स तो वो हो सकता है पूरी हो भी ना, जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी हो भी ना। और वैसे भी ठीक है। अगर आप ट्रेंड में अगर आप एक ट्रेंड लाइन आप लगाना शुरू करें, तो ठीक जिस है। वक्त आपकी ट्रेंड लाइन एक ऊपर जा रही है, ठीक है, ठीक एक है। राइजिंग ट्रेंड लाइन है जिस वक्त, ठीक है, तो ठीक है। आप अगर टॉप से करेक्टिव सेल पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो एक टाइम ये आएगा कि वो आपकी वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है, वो आपके उस जो करेक्टिव टॉप से ऊपर निकल जाएगी, वो तो जहाँ से आपने सेल किया है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है। वहाँ पे वो फंस जाएंगे, फिर वहाँ पे फिर बिल्कुल पैनिक ठीक है। वहाँ पे फिर पैनिक हो जाते हैं। हम्म। अब पैनिक होके कुछ लोग क्या कहते हैं, अब नॉर्मली स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल भी नहीं कहना चाहिए, हम ये लोग, ये कैटेगरी कहलाती है रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है। बल्कि रिटेल ट्रेडर्स भी नहीं कहलाते, ये स्पेकुलेटर्स कहलाते हैं बेसिकली। अगर ऑनेस्टली मेरे से पूछो ना, तो ये जितना भी रिटेल ट्रेडिंग का काम हो रहा है, ये सारा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है। तो जो स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स होते हैं ना, वो पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि वो आते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए। स्पेकुलेटर्स का मकसद ही ये होता है।
अब जब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आते हैं, मार्केट उनके अगेंस्ट चलनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ तो वो पोजीशन को होल्ड करके बैठ जाते हैं कि देखी जाएगी जो होगा, या फिर वो पैनिक होके रिवर्स एंट्री लेते हैं और फिर उसमें भी मार खा जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर साइकोलॉजी वो डिस्टर्ब हो जाती है और सारा फिर वो मार्केट ऊपर नीचे, मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशंस पे चल रही होती है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वही सारी हिल जाती हैं। ऐसे ही है ना कि वो हम मेथड से आउट हो चुके होते हैं ना, हम आ जाते हैं कि जो हमारी ट्रेड चली हुई है हमने अब उनको सीधा करना होता है। अब वही बात है Whereas ना, के- जब तक ट्रेड प्लान नहीं बनाएंगे ना, ट्रेड प्लान नहीं होगा आपका, तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर सकते। मसला अब इस वक्त मैं अगर चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे अब ये जो भी चार्ट लगा हुआ है मेरे सामने 5 मिनट का लगा हुआ है गोल्ड का, ठीक है, अच्छा जी हो सकता है यहाँ से मुझे लगता है कि जी थोड़ी सी सेल हो जाएगी अगर स्कैल्पिंग में मैं देखूँ, ठीक है, थोड़ा सा सेल हो जाएगी, नीचे जो लाइन लगाई हुई है उस तक सेल तक चांस बन सकता है। ये कहाँ पे 39 तक आ रही है ना। अब 39 तक के सेल के लिए अगर मैं 2 पॉइंट का सेल मेरा प्रॉफिट टारगेट है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट टारगेट है तो मेरा रिस्क जो होना चाहिए वो तो 0.50 का होना चाहिए या 1 पॉइंट का होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन मैं अगेंस्ट देख लूँगा 50 तक। 2 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए 10 पॉइंट अगेंस्ट देख के बैठ जाऊँगा मैं। ये जो लोग करते हैं नॉर्मली, जो कि गलत है। रिस्क नहीं रिवॉर्ड तो रेशो। हम अब यहाँ थोड़ा और क्वेश्चन को ना वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो कह रहे हैं कि चेक लिस्ट बनी हुई हो या प्लान बनाओ, तो चेक लिस्ट या प्लान फॉर्मुलाइज करने के लिए क्या बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं कि अगर आपने करना है तो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, नंबर 1 होगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। हाँ, ठीक है, और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको यकीनन बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। हाँ, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एंट्री पॉइंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपकी, बल्कि एंट्री पॉइंट से पहले आपकी रिस्क एलोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क एलोकेशन। ठीक है, रिस्क एलोकेशन के बाद आपका एंट्री पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस, जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है, वो। ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉफिट टेकिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये पूरा एक ट्रेड प्लान बनता है। अब यहाँ पे एक और मसला आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना जो रिस्क कैपिटल और स्टॉप लॉस दोनों को मिक्स कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। रिस्क कैपिटल जो है वो आपके टोटल अकाउंट साइज के ऊपर होता है कि आप इस पर कितना रिस्क ले सकते हैं टोटल अकाउंट साइज पे। फिर हर ट्रेड का आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो डिफरेंट है, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, एक मतलब एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ इसमें यहाँ पे, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, जब भी ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, ये डॉलर्स में कर रहे होते हैं, और डॉलर्स हाँ, को maximum ऐसा ही होता है, कन्वर्ट कर रहे बिल्कुल। होते हैं पाक रुपये के अंदर या इंडियन बिल्कुल रुपये ठीक के है। अंदर या अपनी लोकल करेंसी के अंदर, ठीक है। ये सबसे गलत ट्रेंड है। इसमें आके इस चीज़, जब आप इस मेथड के ऊपर आप आते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली फियर क्रिएट हो जाता है एक, ठीक है। आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन या जो भी जितनी भी आपकी कैलकुलेशन है ना, वो पिप बेस्ड होनी चाहिए। मतलब 5 पिप का प्रॉफिट है, 3 पिप का लॉस है, अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट, गुड हो गया। ठीक ठीक है। है, अब वो अमाउंट देखो, सिंपल सी बात है, वो अगर गोल्ड के स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर है तो वो 5 पिप का मतलब है $500। अगर वो $0.01 की लॉट है तो वो $5 है, हाँ ठीक हो गया। तो कैलकुलेशन हमेशा कहाँ पे होनी चाहिए? आपके पिप्स के अकॉर्डिंगली, नॉट एज पर डॉलर अमाउंट या नॉट एज पर लोकल करेंसी अमाउंट। ठीक है, ये एक चीज़ है जो बहुत बड़े, ये सबसे बड़ा फियर जो क्रिएट करती है ना, वो ये चीज़ क्रिएट करती है। आपको पता होगा ना कि आपने 2 पिप लूज़ किए हैं आज के दिन में, आपने कल 3 पिप बनाने हैं। आप जब वो जाओगे ना कि जी $300 बनाने हैं मैंने, तो वो $300 बनाते बनाते आप $200 और दे जाओगे। आपने एंट्री पॉइंट वो आइडेंटिफाई करना है जहाँ से आपको 2 पिप का लॉस जो है वो कवर होता हुआ नज़र आ रहा है, ना कि $200 पीछे पड़ जाएं आप।
अजहर भाई, यहाँ ये जीशान खान जिन्होंने आपके लिए सुपर चैट भी भेजी है, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, मैं वो रिपीट करूँगा। ये कह रहे हैं कि अजहर भाई एक जवाब दे दो, मेरा अकाउंट स्मॉल है, अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन जैसे ही 10K होता है अकाउंट कंट्रोल से बाहर हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्या करूँ प्लीज़ एडवाइस करें, मैं काफ़ी रिस्की ट्रेडर हूँ, तो क्या कहेंगे? अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात मैं पहले बताता हूँ आपको। अ, सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो आप अपना प्रॉफिट एंजॉय करना सीखो, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बात है। जब इसको तक नोट कर आप लें वो भाई। प्रॉफिट अपने ऊपर लगा नहीं रहे, हम्म। उसका कोई फायदा नहीं है। ये बहुत प्यारी बात है, ये नोट करने वाली बात है यार। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको, मतलब मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि आपको अपना एग्जिट प्लान करना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और उसको एंजॉय भी करना चाहिए। बिल्कुल। वो मतलब आपने प्रॉफिट बनाया, आपको नजर आना चाहिए, आपके आपके लिविंग स्टाइल में नजर आना चाहिए वो प्रॉफिट, क्या बात है। ठीक है। क्या? जब ठीक तक है। आप वो प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर रहे, आप उसी को एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, तो उसने एक ना एक दिन ब्रस्ट होना ही होना है, ठीक है। मतलब क्यों? वजह, उसकी वजह, ब्रस्ट होने की वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो हर वक्त एक ही पोजीशन में नहीं होती। हमारी नेचर जो है हर वक्त एक ही पोजीशन में नहीं होती। बहुत बहुत जगह पे हम काम होकर भी डिसीजंस ले रहे होते हैं, लेकिन उस काम होने के बावजूद कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम पैनिक हो जाते हैं। जब हम पैनिक हो जाते हैं तो हम एक ही लॉट अगेंस्ट गई होती है, हम उसकी एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जबकि जो हमने शुरू में गोल्डन एक रूल पढ़ा था, उसमें ये था कि नेवर ऐड इन अ लूजिंग पोजीशन, ऑलवेज ऐड इन अ गेनिंग प्रॉफिटेबल पोजीशन। क्योंकि जितनी आप लूजिंग पोजीशन में ऐड करते जाएंगे, वो तो आपका नुकसान डबल करती जाएगी। और यही अगर आप प्रॉफिटेबल पोजीशन में ऐड करते जाएंगे रिट्रेसमेंट के ऊपर, ठीक है। और अमूमन ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेड लॉस चल रही है, तो आप जी उससे डबल साइज से नीचे से और बाय कर लो। वो बिल्कुल। और लॉस चल रही है, नीचे और बाय कर और लो। बाय कर लो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये गलत है, ये मतलब गलत आपको है, पहले ठीक। आपको लॉस को बुक करना चाहिए और फिर थोड़ा और गैप से एवेल्युएट करके फिर एंटर हो। फिर एंटर हो। ये दो लॉस तो तीन लॉस चीज- तो लॉस तो खुली छोड़ने वाली चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। लॉस तो वो होता है ना, वो स्पेन में वो जो बुल फाइटिंग होती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वो जो ठीक है। भैंसा गुला खुला छोड़ दिया होता है ना, लाल हम्म। दिखा के उसको, ठीक है। हम्म। तो लॉस तो वो चीज़ है, वो तो आपके पीछे पड़ जाता है, बिल्कुल आप ठीक उसके है। लिए वो रेड फ्लैग बन जाते हो, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। तो ये लॉस तो बहुत प्यारी गाइस, यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम पास करेंगे, हम बताएंगे आपको कि ये बहुत डिस्कशन के ये जो आखिरी 5-10 मिनट थे ना, इसके अंदर तो एक एक चीज लिखने वाली है कि अमूमन क्या होता है कि हमारे अंदर, क्योंकि हम वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रेड कर रहे होते हैं, और होता क्या है कि यार मैंने यहाँ से जी ट्रेड ली हुई है, यार ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, अब ये नीचे आ गया है, चलो जिसको और बाय कर लो। भाई उसको बुक करें, टर्मिनल को क्लियर करें। और जैसे अजहर भाई कह रहे हैं ना कि ट्रेड जो पॉजिटिव चल रही है उसके अंदर जो है ना वो आप जो है ना नई ट्रेड एंटर करें, ताकि आप प्रॉफिट को बढ़ाएं ना कि लॉस को बढ़ाएं। क्या बात है, गुड हो गया। जी अजहर भाई प्लीज। तो ये अब जिस तरह उन्होंने सवाल किया कि मैं मेरा अकाउंट स्मॉल है लेकिन प्रॉफिट होता है, और वो 10K तक जाते हुए वो फिर ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो जो स्मॉल अकाउंट को आप 10K तक लेके गए हैं भाई, उसमें से 5K निकाल भी लो, अपनी ज़ात पे भी लगा दो, ठीक है। जी उससे जिशान खान, ये उस आप सुन लें कि आप एग्जिट लेना शुरू करें, हाँ, गुड है। उससे 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 कुछ अपनी कोई चीज़ बनाओ, कुछ अपना कैपिटल बनाओ, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर जब आप खुद यूज़ करोगे ना, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। जितना आप प्रॉफिट आपने प्रॉफिट बनाया ना, आप यूज़ करोगे, आपके अंदर अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह अभी मैंने बात की कि अच्छा, जिस तरह की इन्होंने जिशान ने पोजीशन एक्सप्लेन की है ना, जिस तरह बेसिकली हम्म। हम्म। उसमें लॉस उसी सूरत में होता है जिस तरह मैंने भी एक्सप्लेन किया ना, कि एक पोजीशन अगेंस्ट हो गई तो उसको एवरेज करते करते 10 पोजीशन और डाल दी और सारा अकाउंट वॉश हो गया। ऐसी लॉस होता है नॉर्मली इस किस्म की सिचुएशन में। ठीक है। तो वो लॉस होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि हमने अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई नहीं किया होता। हम्म। हमने अपना रिस्क जो है वो कभी आइडेंटिफाई नहीं किया होता कि हमने इस ट्रेड में रिस्क लेना कितना है। तो रिस्क लेना ऐसे सीखो। ही है। ऐसे ही है। ऐसे ही है, हाँ। जब तक रिस्क लेना नहीं छोड़ेंगे ना, रिस्क लेना हम्म। नहीं शुरू करेंगे, ठीक है, हम्म। उस वक्त तक ये हम्म। चीज़ें ऐसे ही रिपीट होती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। आपने ये आप ऐसा समझ लें, ये एक ऐसा विशियस किस्म का साइकिल है
जिसमें से आपने खुद अपने आप को निकालना है, नहीं तो इसने तो आपको अपने अंदर खींच के रखना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत प्यारी डिस्कशन है कि भाई जब तक इस विशियस सर्कल्स को आप ब्रेक करके अपने आप को कहीं साइड पे नहीं निकाल सकते, तो ये तो ऐसा ही है ना कि आपको उस दलदल में ग्रेजुअली और नीचे लेता जाएगा और नीचे ड्रैग करता जाएगा, और एंड ऑफ द टाइम क्या होगा कि आप ये कह के निकलेंगे कि भाई ये बिजनेस ही ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है।